नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की वजह से अगर आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, खुदा न खास्ता आपकी या आपके जानने वाले की या किसी रिश्तेदार की अगर हालत बहुत ख़राब हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। ये वीडियो ज़रूर देखें। हर वो बंदा देख सकता है जो जादू के ज़द में है या जादू के बारे में मालूमात लेना चाहता है या ये चाहता है कि जादू अगर हो जाए तो किस तरह अपने आप को महफूज किया जाए। जादू की वजह से अगर हालत ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसमें से बाज़ दफ़ा ये होता है हमारे आमिलीन का, हमारे मुआलिजीन जो होते हैं जिनको हम रूहानी पेशवा समझ रहे होते हैं, इनका भी बड़ा अमल दखल होता है। वजह ये होती है कि हम इनसे इलाज करवा रहे होते हैं और ये इलाज हमारे खाते में नहीं पड़ रहा होता बल्कि जादूगर के खाते में जा रहा होता है। वजह ये होती है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको सही समझ शायद ना आ सके, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये जिक्र किया था कि जादू की हमारे मुआलिजीन जो होते हैं ये जादू के मुआवन कैसे बन रहे होते हैं। इस बारे में हमारी मुस्तकिल एक सीरीज़ भी आने वाली है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो आपके सामने जिक्र करते चलें। मुआलिजीन हमारा जब इलाज कर रहे होते हैं, इसमें काफ़ी सारी कजियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ होती हैं उनके इलाज के अंदर, क्योंकि इलाज जब आपका इलाज हो रहा है इसको मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पर पीछे टाइम देना, पढ़ाई करना, इसकी तवज्जो करना उस मुआलिज के ज़िम्मा होता है। अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर इलाज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको सिर्फ तावीज़ दे दिए हैं और उसके पीछे उसकी निगरानी नहीं है, तो फिर याद रखिएगा सिवाय उसने आपको धोखे में डालने के और कुछ नहीं किया। इसलिए आमिल जो होते हैं रूहानी अमलियात को सही मानों में समझने वाले और सही मानों में करने वाले जो मुआलिजीन होते हैं, जो जिनके दिल में दर्द होता है, वो उस आमिल का तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप उससे अपना इलाज शुरू करवाते हैं, डेली बेसिस पे वो आपके पीछे जो है पढ़ाई करते हैं और उसकी निगरानी करते हैं, अपने अमल की भी निगरानी कर रहे होते हैं। दूसरे जो चीज़ आपके जिस्म के ऊपर असरअंदाज हो रही है, यानी वो जादू जो है उस मुरत्तब शुदा असरात की भी निगरानी कर रहे होते हैं कि अब इसके कितने फ़ीसद इसके इजाफा हुआ है, कमी हुई है और बॉडी के ऊपर किस तरह अटैक हो रहा है, इसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी। अब ये निगरानी कौन कर सकता है, इसके लिए क्या कौन सा डिप्लोमा होना ज़रूरी है, आपके जहन में ये सवाल होगा। जो बंदा कुरान और हदीस के इल्म रखता है, जो बंदा अमलियात को सही मानों में समझता है और उसने सही मानों में इसकी रियाजतें की हुई हैं, तो वो तासीरात का इल्म तो रख सकता है। आम बंदा इससे मखाली ज़हन है, शायद उसको ये बातें मजाक के तौर पर लग रही हूँ, महसूस हो रही हूँ। अब अगर आपका मुआलिज जो है वो आपको तावीज़ दे देता है और तावीज़ भी इस तरह का है जिस तावीज़ के अंदर शिर्क की बू आ रही हो, उस तवीज़ के अंदर अगर इस तरह के अल्फाज हों, मुबहम अल्फाज हों या उसमें कोडिंग इस तरह की गई हो जिसका आपको भी पता नहीं है। और मज़े की बात यह है अक्सर खुद आमिलीन जो तवीज़ दे रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं किताबों से देखा देखी में, यूट्यूब वगैरह से देख कर, तो इन तवीज़ों के अंदर टके का असर नहीं होता, क्योंकि उनको आपको भी पता नहीं है कि आप इस तवीज़ के अंदर क्या है, कोडिंग किस अंदाज में की गई है। तो याद रखिएगा इस तावीज़ की वजह से आपका जादू बिगड़ सकता है। आपके ऊपर जो हालत ख़राब हुई है, आपके पीछे जो जादू पड़ा हुआ है, ये उसको मज़ीद ताकत तो दे सकता है, इलाज बिल्कुल नहीं कर सकता। जिस तवीज़ के अंदर शिर्क की बू हो, जिस तवीज़ के अंदर कोई समझ ना आ रही हो, मुबहम तवीज़ हो, ऐसे तवीज़ों से, ऐसे आमिलीन से बिल्कुल किनारा कश हो जाएं। तो आप बिल्कुल जो है अगर इनके पास जाना बंद कर देंगे तो आप काफ़ी हद तक आप अपना इलाज खुद भी कर सकेंगे। लिहाजा जो बंदा कोडिंग वाले तवीज़ इस तरह करता है कि जिसको आपको खुद इल्म नहीं है, या कम अज़ कम ऐसा है कि वो शिर्क के अल्फाज लिखता है, जैसा पिछली एक वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था एक आमिल का कि वो अपने तवीज़ों में या कितमीर मदद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब कितमीर असहाब कहफ के कुत्ते का नाम था, अब कुत्ते से मदद मांग रहा है। तो आप दिल से मुनसिफ हो जाएँ, दिल से इंसाफ करें कि क्या ऐसे तवीज़ से आपके अंदर नूर पैदा होगा? क्या कुत्ते से मदद तलब करके आपका ईमान मजबूत होगा? क्या आपके सीने के अंदर सीना नूर से मुनव्वर हो जाएगा? आप अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे, आप कुरान और हदीस से अपने सीने के अंदर नूर नहीं डाल रहे, आप दरूद से नूर नहीं डाल रहे, तिलावत से नूर नहीं डाल रहे, आपके सीने अब कुत्ता नूर भरेगा भाई? इस तरह के दिमाग जो है, इस तरह के आमिलीन से, इस तरह के दिमागों से आपने आपको बिल्कुल
खाली ज़हन कर दें, इनके पास जाना छोड़ दें। अगर आपके ऊपर जादू है, जादू से मुतासिर हैं या जादू के हवाले से मालूमात लेना चाहते हैं, तो याद रखिएगा ऐसे बंदे से जुड़ जाएं, ऐसे बंदे से जो बंदा शरीयत का बखूबी इल्म रखता है, जो हलाल व हराम की तमीज़ रखता है, जिसकी वज़ा कता से देखें कि सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, जिसकी दाढ़ी, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका खाना पीना, नमाज रोज़ा, इन चीज़ों के अंदर किसी किस्म की कोई जो है वो आपको खिलाफ सुन्नत चीज़ नहीं मिल रही, तो ऐसे बंदे के साथ जुड़ जाएं और हलाल हराम के बारे में बिल्कुल कोई किसी किस्म का किसी से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप में थोड़ी सी भी इस अंदर आपने ढील देना शुरू कर दी, तो देखिए आपके अंदर जादू घर करने लग जाएगा और जादू आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मेरा मकसद, मेरा हदफ यही है कि एक तो उम्मत मुस्लिमा को, अपने नाजरीन को जो है जादू के मकरूह धंधों से महफूज करना और जादू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देना, ताकि अपने आप को महफूज और मामून कर सकें। अब चलते हैं कि अगर जादू की वजह से आपकी हालत, जैसा कि वीडियो का उन्वान था कि जादू की वजह से अगर हालत आपकी वाकई ही आपकी या आपके जानने वाले की या आपके दोस्त की या किसी की भी अगर जादू की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आप परेशान ना हों। आप उसके लिए इलाज आपको बतला देते हैं, इस तरह आप इलाज करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बड़ा जादू, ख़तरनाक से ख़तरनाक जादू भी आपका पीछा छोड़ जाएगा और आपका जिस्म जादू से आज़ाद हो जाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले मरीज़ को गुस्ल करवाना है, जो तावीज़ उसके गले में है वो उतार दे और जो तवीज़ पी रहा है ख़त्म कर दें, तब आपको ये इलाज फ़ायदा होगा। दूसरा ये है पूरे घर की सफाई करें। घर के अंदर किसी किस्म का कोई तावीज़ मौजूद नहीं होना चाहिए, कोई तस्वीर जानदार की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में जानदार की तस्वीर होती हैं वहाँ जो है रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसलिए उन तस्वीर को निकाल दें, तवीज़ों को निकाल दें, गले में जो तावीज़ हैं उनको ख़त्म कर दें, पी रहे हैं वो ख़त्म कर दें। अब इस तरीके से इलाज करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आपने मरीज़ को अगर गुस्ल मुमकिन है, गुस्ल करवा सकते हैं, इसकी इस हालत में है कि उसके लिए नहाना कोई इशू नहीं है, तो उसको नहलवा लें, गुस्ल करवा दें, साफ़ पाक कपड़े पहना दें। अगर वो खुद अमल कर सकता है बहुत बेहतर, उसका कोई जानने वाला भी अमल करना शुरू करे, तब भी आपको पूरा भरपूर फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आपने करना क्या है, आपने करना ये है, आपने मरीज़ आपके सामने होना चाहिए, किसी भी दरख्त की कोई टहनियाँ ले लें। सबसे बेहतर ये है कि आप जो है शीशम की टहनियाँ हों, शीशम दरख्त की टहनियाँ हों तो भी बेहतर है, या कोई भी दरख्त हो सब्ज़ा हरियाली वाला हो, उसकी टहनियाँ ले लें और इसके सर से लेकर पाँव की तरफ फेरना शुरू कर दें और सूरत तारिक वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक, इस सूरत को आपने 11 मरतबा पढ़ना है और ये टहनियाँ मुसलसल उनके जिस्म से ऊपर इस तरह फेरते जाएं, इस नियत के साथ कि वो टहनियाँ याद रखिए हरी होनी चाहिए, मुरझाई हुई नहीं होनी, ताज़ा टहनियाँ होनी चाहिए। वो टहनियाँ जो है आपने जिस्म के ऊपर इसके फेरनी है, अब फेर के एक साइड पे रख देनी है और उसके साथ साथ आपने पढ़ना है मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 मरतबा आपने उन टहनियों के ऊपर दम करके 1 मरतबा आयतुल कुर्सी दम कर देनी है। उन टहनियों को काटना शुरू कर दें, काट के किसी शापर में बंद कर दें। अब उसके सामने मरीज़ आपके सामने होना चाहिए और आपने एक आयत है कुरान मजीद की, वो भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अलक़ि मा फ़ी यमीनिका तल्क़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ़्लिहु साहिरु हैसु अता। इस आयत को आपने 313 मरतबा पानी के मरीज़ के ऊपर दम करना है। आपके सामने पानी भी पड़ा होना चाहिए, पानी के ऊपर भी दम कर लें। अच्छा, अब ये टहनियाँ जो हैं आपने इसको उठा लेना। अब मरीज़ का आप एकदम मुकम्मल हो गया है, आगे की तरतीब भी बताता हूँ। ये टहनियाँ जो हैं इनके जो टुकड़े, क्योंकि आपने काटा था, अब इसके टुकड़े बने हुए होंगे, इन टुकड़ों को किसी भी वीराने में दफन कर दें। कब्रिस्तान हो भी चल जाएगा या किसी रेत के टीले वगैरह हैं या किसी वीराने में इसको दबा दें। इसको दबाते हुए फिर आपने वही आयत मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये उसके ऊपर दम कर लेनी है। अब उसको दफन करते हुए अब आपने वापस, जब मरीज़ जो होगा वो पानी पिएगा और तेल के ऊपर भी आपने वही जो पहले आयत पढ़ी थी वो पानी और तेल दोनों के ऊपर पढ़नी थी। तेल भी मुतासरा हिस्सों पर लगाना शुरू कर दें
اور مریض جو ہے خود اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو کم از کم لفظ اللہ موٹا لکھا ہوا ہونا چاہیے جلی حروف میں، یہ اس کے سامنے ایک سینری ہو، اس کے اوپر اس کی نظریں ہوں، اور یہ تصور یہ کرے کہ لفظ اللہ کو اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں نقش کر رہا ہو، اور لفظ اللہ کی تاثیرات لے رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی تاثیرات، تجلیات، انوارات، برکات کا تصور کرتا رہے، اس کا اس کی باڈی کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسرے دن پھر آپ نے اسی ترتیب سے ٹہنیاں لینی ہے، اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی ترتیب سے دوسری آیت والکی معافی یمینی کا والی 313 مرتبہ آپ نے اسی انداز میں پڑھنی ہے۔ اب یہ دم کر کے آپ اس ٹہنیوں کو، مریض کو پانی کو، اچھا یہ پانی اور تیل جو ہے یہ کل والا بچا ہوا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، نئے پانی اور نئے تیل کے اوپر دم نہیں کرنا، اسی پانی کے اوپر اور اسی تیل کے اوپر دم کرنا ہے، اس پانی کو بالکل ختم نہیں ہونے دینا، تھوڑا سا بچا ہوا ہو تب بھی کافی ہے، اس میں اور مکس کر سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں، پرانا پانی جو ہے ہی استعمال کرنا ہے، نیا پانی آپ نے نہیں لگانا۔ یہی عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے، لیکن ٹہنیوں والا عمل 7 دن، چھوٹے سے چھوٹے 3 دن، زیادہ 7 دن، ان میں 3 دن میں فائدہ ہو جائے، بالکل ختم آپ محسوس کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، اگر بالکل 1% بھی آپ سمجھتے ہیں فائدہ نہیں ہوا تو 7 دن پھر جاری رکھیں، 7ویں دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جس جادو کی وجہ سے حالت بہت نازک ہو چکی ہوگی، بہت زیادہ بگڑ چکی ہوگی، وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ مزید برآں اگر آپ ہمارا تیل منگوانا چاہتے ہیں، جادو شکن تیل ہے، اس تیل کے اوپر ہم نے زبردست قسم کی ایک پڑھائی کی ہوئی ہے، جادو کے حوالے سے بہت مؤثر اور زبردست قسم کی پڑھائی جو عام طور پر عاملین اپنی حفاظت کے لیے کرتے ہیں، یا جادو کی کاٹ کے لیے عاملین جو کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ہم نے وہ والی پڑھائی اس تیل کے اوپر دم کی ہوئی ہے۔ اور اس تیل کے اوپر زیادہ جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک زعفران سے لکھا ہوا ایک قرآنی تعویذ ہے، اور اس تعویذ کی بہت زیادہ تاثیر ہے، بہت زیادہ پاور ہے، وہ تیل بھی، تعویذ بھی اس تیل کے اندر شامل ہے، وہ تیل منگوائیں، 9 دن کے استعمال سے بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑی بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔